दीपक ना बे दीकरा काजड़ ने अजवाश, एक कपुत काड़ू करे बिजो दिए प्रकाश। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सारगर्भित विषयों को लेकर गुणतम और महत्तम साथ में गहनतम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है पुत्रदा एकादशी। इस वीडियो के माध्यम से हम एकादशी के भीतर छुपे हुए रहस्यों को जानते हैं और किन किन राशियों के द्वारा कौन कौन से उपाय करने से हमारे मन की मनोरथ को हम पूरा कर सकते हैं, उस विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पुत्रदा एकादशी नाम से ही पता चल जाता है कि उत्तम संतान प्राप्ति के लिए जो व्रत विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है उसको पुत्रदा एकादशी कहा गया है। पुत्रदा एकादशी यानी कि पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति और संतान प्राप्ति, यह समस्या पुरातन काल से, चाहे वो सतयुग हो या आज का कलयुग, जस के तस बना हुआ ही है। सतयुग को अगर याद करें तो उसमें उत्तानपाद से लेकर सुरथ और वैश्य समाधि भी यही प्रश्न से परेशान थे। त्रेता युग को याद कीजिए तो उसमें दशरथ राजा भी यही प्रश्न को लेकर चिंतित थे। द्वापर युग को अगर हम याद करते हैं तो उसमें शांतनु भी यही प्रश्न को लेकर व्यथित थे। और आज के कलयुग में भी 80% स्त्री पुरुष इसी प्रश्न को लेकर चिंतित रहते हैं। यानी कि यह प्रश्न जस के तस बना हुआ ही है। पुरातन काल के समय कुछ अलग था। उस समय वातावरण शुद्ध था, खुराक स्वस्थ थी, जमीन में आर्द्रता थी और उसमें पौष्टिकता भी थी, जिसके कारण यह प्रश्न संतान प्राप्ति वो सरल था। लेकिन उत्तम संतान प्राप्ति उस समय भी बहुत बड़ा प्रश्न हुआ करता था। इसीलिए तो यज्ञ के द्वारा भी संतान प्राप्ति के प्रतीक देखे जाते हैं या प्रूफ देखे जाते हैं या उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि दशरथ राजा ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था और उसके द्वारा ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को प्रसाद के रूप में यज्ञ नारायण ने जो प्रसाद दिया था, उसके द्वारा ही उत्तम संतान प्राप्त हुआ था। अगर हम अयोनिजा की बात करें तो जमीन में से निकलने वाली मां सीता, द्रौपदी, दृष्टद्युम्न, बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। यानी ये उत्तम संतान प्राप्त करने का तरीका भी उस समय था। अगर हम आज की प्रथा से आगे की बात सोचते हैं तो सैरोगेसी का सबसे पहला उदाहरण अगर कोई है तो जिनका नाम संकर्षण है। वैसे बलदाऊ कृष्ण के बड़े भैया और कौरव सारे के सारे, ये उस समय की सैरोगेसी का ही परिणाम है। यानी यह प्रश्न संतान प्राप्ति और उत्तम संतान प्राप्ति जस के तस है। लेकिन आज की स्थिति बहुत ही भिन्न है। उस समय एक अंतराल के बाद ही सिर पर सफेद बाल आते थे और आज की परिस्थिति आपको विदित ही है। इसलिए यह प्रश्न आज के समय में बहुत विकट हो जाता है। क्यों आज हमारे पास स्वामी विवेकानंद नहीं है, पृथ्वीराज चौहान नहीं है, शिवाजी महाराज नहीं है, रामकृष्ण परमहंस जैसे सद्गुरु नहीं है, या बहुधा ऐसे अन्य महापुरुष आज हमें क्यों नहीं मिल रहे? उसी का कारण यह है कि अगर मैं एक दाखिला देना चाहूंगा कि अगर मैं एक नींबू को लेकर किसी 100 व्यक्तियों के हाथ में देता हूं, वही एक नींबू, और वह नींबू को हर एक व्यक्ति ऐसा कहेगा कि अरे अब तो एक रसीले, सुमधुर, नारंगी, मौसम्बी, संतरा, सेव कुछ भी है। बार बार ऐसा कहने पर भी वो नींबू, संतरा, मौसम्बी, सेव नहीं बन सकता। इसीलिए हमें सबसे पहले उत्तम बनना पड़ेगा। अगर हमें संतान चाहिए, उत्तम संतान चाहिए, श्रेष्ठ संतान चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को उस योग्य बनाना होगा। आज हम रात रात पर जागते हैं, बाजारू खुराक लेते हैं, जंक फूड के आदी हो गए हैं, मोबाइल के कारण हमारी नींद भाग चुकी है।
रात्रे वेला जे सुबह वेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वदे सुखमा रहे शरीर। वो व्याख्या केवल व्याख्या ही रह गई है। हमारा शारीरिक श्रम कम हो गया है, आलस्य बढ़ गया है, और आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। फिर भी हम अपने अंदर सुधार नहीं ला रहे हैं, तो हमें उत्तम संतान प्राप्ति कैसे हो। और आज का दौर तो ऐसा है कि जन्म दर बढ़ रहा है, मृत्यु दर घट रहा है। 3,60,000 लोग प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं और 1,51,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन इतनी आबादी होने के बाद भी वो उत्तमता हम हासिल नहीं कर पा रहे। कारण यही है कि हमारी पात्रता अब कुछ कम हो गई। अगर हमें शेरनी का दूध किसी पात्र में रखना है तो वो सोने का पात्र होना चाहिए। मिट्टी का पात्र या अन्य धातु का पात्र वो दूध फाड़ देगा। यानी हम पात्रता प्राप्त करते हैं तो ही हम उत्तम संतान को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज IUI, IVF, सैरोगेसी इस सब की बोलबाला है। टेस्ट ट्यूब बेबी तक हम पहुंच गए, फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। कारण यही है, हमने हमारी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है। ना ही हम शुद्ध खुराक लेते हैं, ना ही हम व्यायाम करते हैं, ना ही हम सुयोग्य समय पर नींद लेते हैं, ना ही हम ऋतु के आधार पर हमारी दिनचर्या को प्रशस्त करते हैं। और जब भी मिला, जो भी मिला, उसको लेते रहते हैं। चमत्कार पहले भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे, उसमें कोई संदेह करने की बात नहीं है। हमारा धर्मशास्त्र सच में सत्य ही है, बस हमारी दृष्टि कुछ अलग हो रही है और हम उसको दोष देते हैं, धर्म के नियमों को। इसलिए संतान गोपाल प्राप्ति मंत्र, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और पुत्रदा एकादशी और साथ में आपकी तपश्चर्या, अगर इन सबको मिला लिया जाए तो अवश्य ही पुत्र प्राप्ति हो सकती है, उत्तम संतान प्राप्ति हो सकती है, पुत्री की प्राप्ति हो सकती है, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो सकती है, अवश्य हो सकती है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र के नियमों पर शंका करने की जरूरत नहीं है, संशय करने की जरूरत नहीं है, उस पर भरोसा करने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण यह बात विदित करते हैं, भद्रावती नामक नगर में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी शैव्या, दोनों आनंद से अपने राज्य को संभाल रहे थे। लेकिन पुत्र या पुत्री की प्राप्ति या उत्तम संतान न होने के कारण सुकेतुमान अपने आप को कोस रहा था। उसको यही प्रश्न सताता था कि मेरे बाद इस पूरे साम्राज्य को संभालेगा कौन, मेरे संस्कारों को आगे लेके जाएगा कौन, मेरे रीति रिवाज, मेरी प्रथाएं, मेरे सुसंस्कृत विचार, इन सबको आगे लेके जाएगा कौन। और राजा अगर प्रजा वत्सल है और उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता तो वो राजा कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसको अपनी प्रजा की चिंता होनी ही चाहिए। राजा अपने आप को निरर्थक मान लेता है और उसने सोच लिया कि मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। वो वहां से निकल जाता है एक जंगल की ओर। जाते जाते उसके मन में यह विचार आता है कि आत्महत्या करना पाप है, शास्त्र मना कर रहा है, तो मैं आत्महत्या तो नहीं कर सकता, क्यों ना कोई अन्य उपाय किया जाए। उसको प्यास लगती है, सहसा वहाँ पे आसपास कहीं तालाब होता है, वहाँ पे जाता है। जैसे ही पानी की अंजलि लेकर वो पीता है, सामने एक आश्रम दिखता है। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पे बैठे हुए थे, तपश्चर्या में रत थे। राजा वहाँ पे जाके उनको नतमस्तक होकर पूछता है कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे उत्तम संतान प्राप्ति हो। ऋषि मुनि उनको पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करने के लिए कहते हैं, और पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी। राजा उन ऋषि मुनियों के वचनों पर भरोसा करता है, घर आता है, अपने परिवार के साथ
एकादशी का व्रत करता है विधि विधान के साथ और उस व्रत के प्रभाव से उसके वहाँ पालना बन जाता है। कथा यहाँ पे पूर्ण हो जाती है। आपको अन्य वीडियो में पता ही है कि किस ढंग से हम ईश्वर की आराधना कर सकते हैं विधि विधान के साथ। इस एकादशी के दिन 10वीं तिथि के दिन आपने संकल्प किया है, एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, शालिग्राम भगवान या बाल गोपाल है उसके सामने बैठकर गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र का जाप करना है। साथ में भगवान श्री हरि विष्णु के ऊपर तुलसी दल ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादक्षरी मंत्र ही उपयुक्त है। आप अन्य मंत्रों का आस्वादन ले सकते हैं या अन्य मंत्रों के द्वारा आप भगवान की याचना कर सकते हैं, लेकिन सरलता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षरी मंत्र के द्वारा आपको श्री हरि विष्णु का यजन करना है। साथ में भगवान विष्णु नारायण के चरणों में मध, घृत, मक्खन इन सब से अभिषेक करना है। अब यहाँ पे समझने की बात यह आती है कि ये 3 चीजें या उससे ज्यादा जो भी हम फल इत्यादि भगवान को देते हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, केवल ईश्वर को नहीं देना है। ईश्वर को देने से हमारे मन से वो त्याग होता है और उस त्याग की भावना से सामने से ईश्वर हमें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें चाहे कि वो घृत हो यानी कि घी हो, मध हो, मक्खन हो, खजूर हो, इत्यादि इत्यादि फल हो या शुद्ध अन्न हो, इन सभी चीजों से हमारा शरीर पुष्ट होता है। इसीलिए इसको पंचामृत के रूप में पूजा में शामिल किया गया है। तो इसका उपयोग हमें खुराक में भी करना चाहिए। सुयोग्यता से व्रत विधि विधान करें, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान अर्चन करें, पूजा करें और रात्रि को हो सके इतना जागरण करें। दूसरे दिन जो द्वादशी का दिन है, पारण का दिन है, उस पारण के दिन हमें फल की प्राप्ति चाहिए ना, तो कुछ फलों का और हो सके तो अपने प्रिय फलों का दान देना चाहिए। और उन प्रिय फलों में सबसे पहले राशि के आधार पर अगर हम देखें तो मेष राशि के जातकों को आंवला और खजूर का दान देना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को सेब का दान देना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को पपीते का दान देना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को अनानास का दान देना चाहिए। सिंह राशि के जातकों को केले का दान देना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को अनार का दान देना चाहिए। तुला राशि के जातकों को आंवला और हरा जो नारियल आता है उसका दान देना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को अनार, खजूर और आंवला इन तीनों का दान देना चाहिए। धनु राशि के जातकों को हरे श्रीफल या नारियल का दान देना चाहिए। मकर राशि के जातकों को हरी द्राक्ष का दान देना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को शिवालय में अनार, सेब और आंवले का दान देना चाहिए। और मीन राशि के जातकों को अनार, सेब और अनानास का दान देना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण, शिवालय के साधु, छोटा सा बालक और जिस व्यक्ति को आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को सदक्षिणा से युक्त दान देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यह दान केवल पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए हो। अगर आपके पास संतान है तो उस संतान के विचारों को बदलने के लिए, उसको उत्तमता दिलाने के लिए भी यह व्रत उपयुक्त है। इसलिए आपके संतानों के द्वारा ही आप दान दिलवा सकते हैं। और जिनको उत्तम संतान प्राप्त करना है उनको इन फलों का दान देना चाहिए। आशा करता हूँ भगवान श्री हरि विष्णु आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हम सभी का जीवन मंगलमय बने। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।